हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोश यानी कि डिक्शनरी, हम सभी जानते हैं कि ज्ञान का क्षेत्र असीमित है। बहुत सारे विषयों से युक्त होने के कारण ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्रों को समझ पाना किसी के लिए भी सहज नहीं है। इसलिए विभिन्न विषयों को आधार बनाकर ही कोशों का निर्माण किया गया है। भारत में कोश निर्माण का कार्य सैकड़ों वर्ष पूर्व स्वीकार किया जाता है। उस दौरान अनेक कोशों का निर्माण हो चुका था। आज उन कोशों की उपयोगिता विभिन्न भाषी साहित्य के शब्दों के अर्थ समझने के साथ साथ उनकी उत्पत्ति के विषय में भी जानकारी देने में है। ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों ने कोशों की महत्ता बढ़ा दी है। इसलिए जरूरी है कि आगम निगम संतति कोश निर्माण में व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही विषय अनुकूल शब्दों का निर्माण किया जाए। दोस्तों, कोश एक ऐसा शब्द है जिसका व्यवहार अनेक क्षेत्रों में होता है और प्रत्येक क्षेत्र में उसका अपना अर्थ और भाव है। इस शब्द का अर्थ है शब्द संग्रह, यानी कि शब्दों का अपार भंडार। दोस्तों, आज इसी कोश यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कोश किसे कहते हैं, इसकी अलग अलग क्या परिभाषाएं हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं डिक्शनरी के बारे में, कोश के बारे में। दोस्तों, कोश शब्दों और शब्द प्रयोगों के उपचार का प्रस्तोता है। विभिन्न उद्देश्यों के कारण कोश की परिभाषाएं भी अनेक हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतः वर्णानुक्रम से किसी भी भाषा के शब्दों अथवा विशेष विषयों, लेखकों आदि के संबंध में अध्ययन होता है, उनके बारे में जानकारी होती है। अब देखिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने कोश की परिभाषा देते हुए क्या कहा है। उनका कहना है कि कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या फिर किसी दूसरी भाषा में सामान्यतया वर्णानुक्रम से दिए जाते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी उत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उसमें होता है। जब भी हम डिक्शनरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर शब्द का उच्चारण हमें किस प्रकार से करना है, इसका भी हर डिक्शनरी, हर कोश में जिक्र जरूर होता है। प्रोबेलम इन लेक्सिकोग्राफी ने कोश को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोश भाषिक एवं अभाषिक सभी व्यवस्थाओं का मिलन स्थान है। साधारण शब्दों में आदर्श कोश पाठक की शब्द और उसके प्रयोग से संबंधित जिज्ञासाओं की पूर्ति करने में काम आता है, सक्षम होता है। इसमें वर्णानुक्रम का अर्थ होता है दोस्तों वर्ण के अनुसार। वर्णानुक्रम से शब्दों के प्रयोग का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिससे व्यक्ति को किसी विशेष शब्द से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं होती। अब हम जानते हैं एक आदर्श कोश की परिभाषा किस प्रकार से है। किसी विषय से संबंधित शब्दों को आकार आदि क्रम में लिया गया, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित विभाजन जिससे उस विषय से संबंधित सभी अंगों एवं अवयवों का भली प्रकार से ज्ञान हो सके, कोश कहलाता है। दोस्तों, डिक्शनरी हर विषय की, हर भाषा की होती है। अब हम जानेंगे कोश के प्रकार। ज्ञान और विज्ञान के विपुल भंडार के कारण कोश के भी कई प्रकार हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कोश के 3 प्रकार बताए गए हैं: भाषा कोश, विषय कोश और लेखक कोश। लेकिन वर्तमान में कोश के 5 प्रकार हैं। उन 5 प्रकार पर अब हम चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्ति कोश। व्यक्ति कोश को हम लेखक कोश भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी एक रचनाकार अथवा लेखक द्वारा अपने साहित्य अथवा किसी अन्य द्वारा लेखक के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का संकलन और उसकी व्याख्या दी जाती है,
उसे ही व्यक्ति कोश कहते हैं। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए साहित्य या जो भी उसने रचनाएं लिखी हैं उनका अलग से जो कोश होता है, उनके जो साहित्य में उन्होंने अपने शब्दों को प्रयोग किया है, अपनी रचना में जिन शब्दों को प्रयोग किया है, जिन वाक्यों को प्रयोग किया है, जिस कोश से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, वह कोश ही व्यक्ति कोश कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, लेखक की समस्त कृतियों में प्रयुक्त शब्दों को आकार आदि क्रम से संकलित करते हुए उसकी पुस्तक और पृष्ठ संख्या को भी उद्धृत किया जाता है, यानी कि उसमें लिखा जाता है। यदि शब्दकोश में अर्थ उद्भवन किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करता है तो कोशाकार उस पूरी पंक्ति को उद्धृत कर देता है जहां पर शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कोश? शेक्सपियर डिक्शनरी, तुलसी कोश, प्रसाद कोश और निराला कोश आदि कोश प्रमुख व्यक्ति कोश हैं। इस प्रकार के कोशों का क्या लाभ है दोस्तों? इससे लेखक विशेष की संपूर्ण रचनाओं में पाए जाने वाले शब्दों और उनके प्रयोगों की एक स्थान पर ही हमें पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे लेखक की वैचारिक और चिंतन पर अवधारणा और उसकी कार्य पद्धति का भी हमें अपेक्षित ज्ञान हो जाता है। अब हम जानते हैं पुस्तक कोश किसे कहते हैं। लेखकों से अलग उनकी कृतियों के आधार पर भी कुछ कोश तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के कोशों में किसी एक पुस्तक के अंतर्गत आए शब्दों और उनके प्रयोगों की अर्थ क्षमता का सम्यक अनुशीलन किया जा सकता है। इस प्रकार के कोशों में किसी एक रचनाकार द्वारा लिखी गई विभिन्न कृतियों के पृथक पृथक विवेचन द्वारा उनका कोश तैयार किया जाता है। विशेष पंक्तियों में आए शब्दों के अतिरिक्त उन पंक्तियों में उस शब्द का विशिष्ट अर्थ को भी इसमें उद्धृत किया जा सकता है। शब्द में के स्थलों की पृष्ठ संख्या भी कृति से ली जाती है। एक रचनाकार के विभिन्न पुस्तकों के तुलनात्मक अध्ययन में ऐसे कोशों की उपयोगिता बहुत है। अब इन कोशों में कौन कौन से कोश आते हैं? जैसे रामचरितमानस कोश, कामायनी कोश, बाइबल कोश आदि प्रसिद्ध हैं। विषय कोश, इन कोशों की खास बात यह है कि इनमें किसी एक विषय से संबंधित संपूर्ण सामग्री का संकलन एवं विवेचन किया जाता है, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी भाषा हो, जिससे विषय विशेष की मूल वस्तु का मूल्यांकन पूरी निष्ठा एवं गहनता से हो सकता है। ज्ञान के सभी क्षेत्रों को किसी एक कोश में समेट लेना असंभव है। हमने शुरू में चर्चा की थी कि ज्ञान का जो भंडार है वो असीमित है, इसलिए एक ही कोश में हम सोचे कि सभी शब्द, सभी वाक्यों के अर्थ हमें मिल जाएंगे, ऐसा असंभव है। कितने ज्ञान के लिए कितनी पुस्तकें हैं, कितना ज्ञान, कोई साइंस है, कहीं टेक्नोलॉजी के लिए है, कहीं पारिभाषिक शब्दावली है, कितने प्रकार के कोश है। तो इनको यदि हम सोचे कि एक ही कोश में ये हमें सब मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उस विषय की समग्रता को जानने के लिए आवश्यक है कि किसी एक कोश में उससे संबंधित सम्यक जानकारी विस्तार से प्रदान की जा सके। अब जैसे मान लीजिएगा कि फिलॉसफी यानी कि भूगोल का कोश है, दर्शन शास्त्र का है, साहित्य का है। अब ऐसे कोशों में दर्शन कोश, भूगोल कोश, मनोविज्ञान कोश, साहित्य कोश, भाषा विज्ञान कोश, साहित्य शास्त्र कोश, समाज शास्त्र कोश आदि प्रमुख है। यानी कि हर विषय के अलग अलग कोश। कभी कभी ऐसे विषय कोशों में विषय के अंतर्गत आने वाले उप विषय के आधार पर भी स्वतंत्र रूप से कोश तैयार किए जाते हैं, जैसे कि व्याकरण कोश, ध्वनि कोश, धातु कोश आदि। ऐसे कोशों द्वारा संबंधित उप विषय को हम गहराई से समझ सकते हैं और फिर मुख्य विषय को समझने में हमें विस्तृत दृष्टि मिल पाती है और हमारी जानकारी उसके विषय में और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा कोश के ऊपर। भाषा कोश के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसा कोश है जिसमें किसी एक भाषा के
शब्दों, प्रयोगों, मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, लोक भाषा आदि का आकारादि क्रम से संकलन करके उनकी सम्यक व्याख्या की जाती है। इन्हें हम भाषा कोश कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक भाषा कोश, द्विभाषा कोश और अनेक भाषा कोश। चलिए दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। एक भाषा कोश किसे कहते हैं? जिन कोशों में स्रोत भाषा और स्पष्टीकरण की भाषा एक होती है, उन्हें ही एक भाषा कोश कहते हैं। जैसे हिंदी शब्द सागर मानक कोश हिंदी भाषा में तथा शब्द कल्पद्रुम संस्कृत एवं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेजी भाषा के कोश हैं। यानी कि हिंदी टू हिंदी, हिंदी के शब्द का हिंदी में ही अर्थ, इंग्लिश के शब्द का इंग्लिश में ही अर्थ और संस्कृत के शब्द का संस्कृत में ही अर्थ, इन्हें हम एक भाषा कोश कहते हैं। साथ ही भाषा में स्रोत और व्याख्या होने के कारण भी इन्हें एक भाषा कोश कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं द्विभाषीय कोश किसे कहते हैं। जिन कोशों की स्रोत भाषा और स्पष्टीकरण की भाषा अलग अलग हो, उन्हें हम द्विभाषी कोश कहते हैं। जैसे मोनियर विलियम्स में संस्कृत इंग्लिश और इंग्लिश संस्कृत कोश, यानी कि संस्कृत का इंग्लिश में, इंग्लिश का संस्कृत में अर्थ जिस कोश में है, तथा हरदेव बिहारी के अंग्रेजी हिंदी कोश, अंग्रेजी का अर्थ हिंदी में, ये द्विभाषीय कोश कहलाते हैं। अब हम जानते हैं अनेक भाषा कोश किसे कहते हैं। जिन कोशों में शब्द स्रोत तो एक भाषा का होता है, किंतु उनका स्पष्टीकरण अनेक भाषाओं में किया जाता है, उन्हें अनेक भाषा कोश कहा जाता है। जैसे कि टर्नर की नेपाली डिक्शनरी और सुधींद्रम कुमार का उर्दू हिंदी अंग्रेजी अनेक भाषी कोश है। यानी कि शब्द एक भाषा में है लेकिन उसके अर्थ अनेक भाषा में बताए गए हैं, उसे हम अनेक भाषी कोश कहते हैं। दोस्तों, भाषा कोश के अंतर्गत ही शब्दकोश, शब्द परिवार कोश, पर्यायवाची कोश, सूक्ति कोश, लोकोक्ति मुहावरा कोश, लोक भाषा कोश, प्रयोग कोश आदि आते हैं। इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा अपने अगले अध्याय में करेंगे और कोश के बारे में यानी कि डिक्शनरी के बारे में और भी जानकारी के लिए हम आगे अध्यायों में चर्चा करेंगे। उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देश को महामारी से बचाने में अपना संपूर्ण सहयोग देने की कोशिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो।